ऐसे जोंक पकड़ लेता है तो एरिया शून्य हो जाएगा, और वहां से पूरा भरपूर खून चूस लेगा, और उसका जब पेट भर जाएगा तो अपने से छोड़ देगा। ऐसे खींचिएगा ना, नमक डालने से छोड़ देता है। कई बार क्या होता है, लीच थेरेपी भी होती है, इससे इलाज भी होता है बीमारियों का। कई लोग का देखिएगा ना, मुंह पे इतना पिंपल्स निकलेगा, इतना पिंपल्स ने फोड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा, कटहल ऐसा हो जाता है। और जोंक तो लीच आप देखे होंगे, जोंक जोंक देखे ना, थोड़ा सा मोटा होता है जोंक इस टाइप का, पानी उसका आकार कोनो खास थोड़ी होता है। एक बार खून पी लेगा 3 महीना शांति से बैठा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक के बार खून पिएगा 3 महीना बैठ जाएगा आराम से। यहाँ पे पकड़ लेगा तो उसके ऊपर ना हल्का सा नमक का पानी डाला जाता है, हल्का नमक पानी डाल दीजिए, छोड़ देगा, तुरंत छोड़ देगा। ऐसे जोंक पकड़ लेता है तो एनेस्थीसिया डाल देता है। जब वो दांत या इसके नीचे उसके दांत होता है, दांत चुभाने से पहले वहां क्या कर देगा, एनेस्थीसिया डाल देगा, तो एरिया शून्य हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? सुन, और वहां से पूरा भरपूर खून चूस लेगा, और उसका जब पेट भर जाएगा तो अपने से छोड़ देगा। ऐसे खींचिएगा ना, उसको ही थोड़ा होता है कि हमको आदमी को धलिए है तो उसी, हाँ, ज्यादातर जानवरों को पकड़ लेते हैं यहाँ, छाप देते हैं उसे, तो नमक डालने से छोड़ देता है। कई बार क्या होता है, लीच थेरेपी भी होती है। लीच थेरेपी में ना एक अलग टाइप का लीच होता है, पिंक होता है वो लीच। आई अपने वाला करियठा लीचवा नहीं, तो बहुत कचरा होता है, पिंक कलर का होता है लीच, और बड़े सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर बदलेगा तो मर जाएंगे सब। इससे इलाज भी होता है बीमारियों का। जैसे कई ऐसे घाव हो जाते हैं ना, वो अंदर ब्लड लाइन को पकड़ के कहाँ तक वो पकड़ा हुआ है पता नहीं चलता, ऊपर से दबा दिए, वहाँ एरिया ठीक हो गया, फिर निकल जाता है, तो वहाँ लीच छोड़ दिया जाता है। लीच क्या होता है ना, जितना इन्फेक्टेड ब्लड होता है आसपास के एरिया को सब पी जाता है। उसके बाद से फिर उसमें हल्का सा ऐसे नमक का पानी डॉक्टर रखा रहता है, उसको डालता है, छोड़ देता है वहाँ। फिर उसको लीच को ले जाके धुल के वो अपना बढ़िया जगह रख देता है। कई लोग का देखिएगा ना, मुंह पे इतना पिंपल्स निकलेगा, इतना पिंपल्स ने फोड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा, एकदम कटहल ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए भी एक लीच थेरेपी आती है, जहाँ पे है वहाँ पे लीच को छोड़ देगा। वहाँ पे क्या करेगा, लीच छोड़ देगा। कुछ केमिकल आता है जो लीच को अच्छा लगता है, तो वही पहले लगा देगा, और लीच जाके वहीं पकड़ लेगा, और पूरा लीच पी के छोड़ देगा। और दर्द तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही एनेस्थीसिया डाल दिया। हल्का सा फिर वो नमक का पानी रखेगा, हल्का सा छोड़ेगा, फिर लीच छोड़ देगा, पूरा धुल देगा। लीचवा मर जाएगा तो उसका वही कमाई है डॉक्टर का। बहुत महंगे आते हैं लीच, एगो आता है 500 का, समझे भाई। तो देहातों में जो नहीं पाया जाता है, करियठन का कोई वैल्यू नहीं है जी, बेचना होता है। अच्छा, उसको पेंट कर दोगी और मर जाएगा, उसमें तो स्पिरिट होता है उसमें। आगे बढ़ जाए, लीच थेरेपी समझ में आ गया? लीच वगैरह का काम क्या होता है? देहात वगैरह में खेत में जैसे धान जब बोया जाता है, रोपा जाता है, धान रोपने के लिए पूरा कीचड़े करना होता है, पानी तो पूरा लबालब खेत में रहना चाहिए। ऐसे तो बिना गेहूं थोड़े छीट देंगे तो हो जाएगा, वहाँ बहुत झमेला की चीज होता है धान। अब उसमें क्या है ना कि बोते के टाइम पैर में पकड़ लेता है, तो हम लोग क्या करते थे, धान उनकी खेत में जाते ना, लोअर का जो मोहरी होता है उसको 2-3 फोल्ड, उसमें नमक का रोड़ा रख के, पत्थर वाला नमक आता है ना, उसको रख के मोहरिया 3 बार मोड़ देता था आदमी। अब मोड़ दिए मोहरी तो खुलेगा नहीं, और उसमें नमक का रोड़ा है, वो तुरंत नहीं पिघलेगा, धीरे धीरे होगा। तो जहाँ आदमी खड़ा है वहां पे आसपास में नमक, आसपास में जोंक आएगा, उसका भाग आदमी ठीक नहीं है। अब पैर के मोहरिया के पास आदमी से क्या कर दिया, मोड़ दिया, यहाँ 2 फोल्ड मार दीजिए, उसमें नमक रख के रहेगा, हो जाएगा। तो इससे ना मतलब नहीं, तो अगर वो नहीं रहेगा तो ध्यान उधरे लगता है, देखो तो कहीं पकड़ ले नहीं है, तो पकड़ लेता है तो पता नहीं चलता है, समझे। कृमि तो समझ में आ गया, कृमि बड़े होते हैं छोटे। सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं किससे होता है? एक प्रोटोजोआ सबसे इतने छोटे होते हैं, एक कृमि सबसे बहुत छोटे होते हैं। केरला में एक तालाब था जिसमें बहुत दिन से तालाब कौन ना सफाई होता है, नॉर्मल आदमी रहता है, कुछ प्रोटोजोआ पनप रहे थे। आदमी नहाया, प्रोटोजोआ कान के रास्ते ब्रेन में चल गया, ब्रेन में बच्चा दे दिया, ब्रेन खा के खत्म, मर गए लोग 35 आदमी। अब तो नहाइलो पे डर लग रहा हो। आगे बढ़ते हैं, एनीलिडा समझ में